आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करा के सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको हिंदी बोलते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला होता है एसआई का। एसआई बराबर पी आर इंटू टी अपॉन 100, या इस फॉर्मूले से हम एसआई को निकाल सकते हैं, जहाँ पर एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी इसका टाइम। ऐसा है। प्रिंसिपल को हम मूलधन कहते हैं, रेट को दर और टाइम को समय। ये इसकी बेसिक चीज़ थी। अगर एसआई की फॉर्मूले से हम रेट टाइम फाइंड करें तो यहाँ से कर सकते हैं पी आर इंटू टी अपॉन 100। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। जैसे आपको यहाँ से रेट निकालना है, जिसको निकालना है उसको उधर ही रखो, यानी कि रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बट्टा टी। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं ऐसे करके। ऐसे हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन रेट। सॉरी, इसके साथ पी और लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप तीन चीज़ निकाल सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले से रेट निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एस आई। इस फार्मूले को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतना बेसिक चीज़ थी इसके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने के लिए मैं आपको बता दी। इसके बाद क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1500 रुपये की राशि 5% पर
की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए पूछा है। ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ है उनको गिवन उनको लिख लेते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1500 और रेट 5% टाइम दे रखा है यहाँ पे 3 साल, 3 साल। आपको ब्याज पूछा है तो एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम बट्टा 100। एसआई बराबर प्रिंसिपल यानी कि 1500 रेट 5 टाइम 3 बट्टा 100। जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेंगे 35 15, 15 इंटू 15 हमारा होता है 225। ये हमारा एसआई निकल के आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में यहाँ से अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज किस दर पर 2000 की राशि 4 वर्षों में 2520 हो जाएगी? कभी किसी क्वेश्चन में कोई राशि हो जाएगी तो उसका मतलब ये होता है उसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई को दोनों जोड़ के बताया गया है। तो हमने अभी बताया आपको अमाउंट क्या होता है, मूल मिश्रधन अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट कितना है यहाँ पर 2250 2520 सॉरी 2520 बराबर प्रिंसिपल 2000 प्लस एसआई। ऐसे यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एसआई इजक्वल टू 2520 माइनस का 2000। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 520। अब एसआई फार्मूला से हम रेट निकाल सकते हैं। एसआई इजक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ऐसे हमारे पास दे रखा है 520 बराबर प्रिंसिपल हमारे पास 2000 इंटू रेट। रेट हमारे पास है नहीं, वही उसको फाइंड करना है। टाइम टाइम 4 वर्ष दे रखे अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो इधर एक कट जाएगा और से 4 से 13 बार कट जाएगा, इधर बचेगा 13 बराबर 2r। तो r बराबर 13 बट्टा 2 यानी कि 6.5% का आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 4000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये साढ़ ब्याज देगी? इसमें क्या पूछा, कितने वर्ष, टाइम पूछा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें जो जो आपको गिवन है, दिया गया है इस क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देनी है। एस आई 1200 रुपये, प्रिंसिपल 4000, रेट 10% और टाइम हमें फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना, पता लगाना है जिससे करके। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, एक जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 3 यानी टी इजक्वल टू हमारे पास 3 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी। इसका अगला प्रश्न हमारे पास, 16,340 रुपये की राशि 13 वार्षिक 60 ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्ष बाद एक्स है तो एक्स अंकों का योग पूछा है। इस 16,340 रुपये की राशि 13 वर्ष में एस आई पर दी गई 5 साल के बाद, तो उसका अंक पूछा है जैसे डिजिट में। ठीक है, सबसे पहले ऐसे ही निकालते हैं, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई बराबर
प्रिंसिपल है 16,340 इंटू रेट यानी कि 13% और टाइम यानी कि 5 साल बट्टा 100। 5 से काट दो, ये 20 बार कट जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से 14, 817 गुणा 13, 13 सत्ते 91, हासिल 9, 13 एकम 13, 13 और 9 22, हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 2 1 से 6। ये हमारा क्या आ गया? नहीं, ये मिस्टेक हो गई। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक सेकंड, कुछ और पूछ रहा है शायद। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नहीं नहीं, सही है सही है, एक सेकंड, सही है, मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ, इसमें अंकों का योग पूछा है, ठीक है। अंकों का योग, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। तो अंक कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 और 6, 9 1 10, 10 इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 10% प्रतिवर्ष की दर से एक कंपनी में निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 44,250 रुपये अर्जित करता है। व्यक्ति द्वारा कंपनी में निवेश की गई राशि क्या है? तो इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा गया, राशि पूछी है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्याज दे रखा है, तो अब लगाओ फॉर्मूला वाला एस आई के लिए। एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई 44,250 है, बराबर प्रिंसिपल पूछा है, रेट 10%, टाइम 3 वर्ष। और यहाँ पे काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 30 सत्ते के 30 पंजे 15। तो P बराबर 1200 और 12,750 गुणा 10, ये इधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो P बराबर 12,700 सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। 3 एकम 3, 30 चौके 12, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4750, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 8 वर्षों का भुगतान, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के, यानी कि क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ये धन मूलधन के बराबर होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। इसमें कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, ठीक है। कितने परसेंट के बराबर है? 40 के, इंटू में 100 की निकालना है। 8 से 5 और 5 से 20, इसका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला इसके बाद है, एक निश्चित राशि पर 2 से 2/5 वर्षों के लिए 15% ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन उसी राशि के समान दर पर 9 से 1/2 वर्ष साढ़े ब्याज से 500 रुपये कम है। तो योग बताओ। तो सबसे पहले क्या देखना है, इसमें हमारे पास 2 टाइम दे रखे हैं, एक टाइम ये रहा, एक ये रहा, एक रेट यहाँ पर है, एक इसके समान है। तो इसमें 2 ऐसा ही दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 ऐसे ही हमें निकालने पड़ेंगे। तो एस आई
यहाँ लिखते हैं SI1 SI2। SI इंटू क्या होता है? SI होता है हमारा R इंटू T होता है, ठीक है। तो रेट हमारी कितनी है? 15 इंटू, और टाइम कितना है? 5 दूनी 10, 2 12, 12/5, और इसका 9 दूनी 18, 1 19। रेट समान है, 15 इंटू 19/2। ये 3 बार कट जाएगा, भारतीय 36, यहाँ 36 आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, इसको गुणा करना पड़ेगा पूरा। 15 निम्न 135, 5 हासिल 13, सॉरी, हाँ 13, 15 का 15, 15 13, 2 28, यानी 285/2। ये हो जाएगा हमारा कट के 142.5%। अब एक चीज़ का जो हमारा ऐसे ही निकल के आया, तो हम अमाउंट क्या होता है हमारा? अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस, ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100 रहता है, और रेट यहाँ पे ऐसा ही हमारा 36 आया था, यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा? 136, और यहाँ पर ऐसा ही कितना? 142। तो इनके डिफरेंस कितना है इनके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस है 4 4 6 6.5, 6.5%। अब यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ इसने बोला है कि इतना टाइम इतना रेट से प्राप्त मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल सेवा, ये SI, पर उसी राशि दर पर 9 से 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? 507 कम है, यानी कि इसका अमाउंट, इसका ब्याज के डिफरेंस दे रखा कितना? 507। तो यहाँ से हमें योग पूछा है, यानी कि 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू 507/6.5, ठीक है। हमें 100 की चाहिए, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई करो एक के साथ में, 100 इसके साथ में कर दो। एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 5 से काट दो, 5 से 13 बार, 5 से 20 और जीरो, 13 से काटो, 13 का 13, 13 39, 13 निम्मा 117, यानी 39 गुणा 200, 39 दूनी 78। ये इसका आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। यदि वह 3% ब्याज ले रहा है तो ब्याज प्रभावी दर बन जाएगी। तो रेट निकालेंगे। 3% है, 3% ले रहा है 12 मंथ पे, 4 महीनों के लिए। 3 से 4, 4 से 1, यानी कि रेट हमारी आ जाएगी 1%, और टाइम कितना आ जाएगा? 12 मंथ में भाग देंगे हम ये ये वाला 4, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेट निकालना है आपको। इसमें लगाएंगे सक्सेस मेथड 3 सालों के लिए। कौन सा? जो हमने परसेंट में पढ़ाया है आपको, A+B+C प्लस AB BC प्लस CA या AC बट्टा 100 प्लस ABC अपॉन 10,000।
ABC इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे 113 इसका आएगा, 3/100 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/। 3 कैसे आया? 1, फिर 1 1 3 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे AB 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, B गुणा C करेंगे तो यानी 1 इंटू 1 ऐसे करके यहाँ पे 3 जाएगा। ABC आपस में 1 का 3 बार करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो इसमें 0.03 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 2 3 4 0 0 0 ये आएगा। अब इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.0301। इसके अलावा इसको सेलेक्ट 3.03। हम इसको ले कौन सा ऑप्शन हमारे पास? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास, रीना ने 1200 रुपये सतत ब्याज पर उतने वर्षों के लिए उधार लिए जितने ब्याज की दर थी। ऋण अवधि के अंत में उसने 432 रुपये ब्याज के रूप में चुकाया, तो ब्याज दर क्या है? देखो ये कंडीशन इसने बोला है कि उसने 1200 रुपये उधार लिए। अब कह रहा है इस इतने वर्षों के लिए उधार लिए जितना ब्याज दर थी, यानी क्या कह रहा है, जिसकी रेट है ना वो टाइम आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा इसने बताया है। और कह रहा है ऐसा ही उसको 432 रुपये में उसको चुकाने पड़े। तो लगाओ फॉर्मूला, ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ऐसा ही हमारे 432 गिवन है, और प्रिंसिपल हमारे पास 1200 है, और रेट हमारे पास आर है, आर इंटू, अब यहाँ पे क्या है, टी आर आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे आर लिखूंगा क्योंकि मैं रेट निकालनी है, अपॉन 100। 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 3 36 36 बचेंगे हमारे पास 6 7 12 72, यानी कि 36 इजकल टू आर स्क्र। आर इंटू आर करें तो आर स्क्र हो जाएगा, तो आर इजकल टू अंडर रूट में 36 आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 6%। ऑप्शन हमारा ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका प्रश्न है हमारा, एक बार आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, सक्सेस मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में परसेंट दे रखी हो, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर परसेंट आपकी 2% या 3% ऐसे आगे वैसे ही होना ऐसे करके, तो उस केस में आपको लगाना है सक्सेसिव मेथड। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसा होता है। मैं ऑलरेडी परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है, इसमें वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उसमें ये सब बताया है मैंने। एक आपको परसेंटेज होगी फ्रैक्शन में, ऐसे करके, ऐसे फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज रखी, उस केस में आपको लगाना है रेशियो मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसीलिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सक्सेसिव का मैं 2 साल के लिए और 3 साल के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर सक्सेसिव आपको 2 साल के लिए लगाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये लगा सकते हो। एक 3 साल के लिए, वो अभी मैंने पीछे आपको लिखा था, ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी प्लस सी ए बट्टा 100 प्लस ए बी सी बट्टा 10,000। ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए। अगर सी, सॉरी, ये उसके लिए जब आपको क्या निकालना है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 2 साल के लिए लगाना है तो ये, 3 साल के लगाना है ये। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी।
तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, इसको रब कर देता हूँ। इसको इरेज़ कर दूँ एक बार मैं। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। शिवा ने शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आ चुका है। जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लो, प्रिंसिपल 12,000 और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 2 ईयर है, और इसके बाद टाइम और रेट, रेट 20%। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, जो हमारे पास रेट दे रखी है उसका फ्रैक्शन भाग, फ्रैक्शन पार्ट निकाल देते हैं। 20/100 इसको ऐसे लिखेंगे, 20 एकन 20, 20/100 ये कट जाएंगे, ठीक है? तो 1/5 बन जाएगा। अब ऐसे ही निकालने के लिए क्या करेंगे, सी निकालने के लिए अब 5 से 6 ये वाला रेशियो हमारा प्रिंसिपल का है, ये हमारा अमाउंट का है, ठीक है? 5 से 6 और जितने साल के लिए दे रखा है उस पे इस पे पावर चढ़ाएंगे, यानी घात चढ़ाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 और 6 का हो जाएगा 36। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट होगा। इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है यानी कि 11, ये हमारा होता है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें सी आई निकालना है, तो सी आई निकालो। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 12,000। अब जो प्रिंसिपल 12,000 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, 25 की। अब क्या निकालना है, सी आई यानी 11, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200, ये आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई 11। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0, 11 अट्ठे 88, 8, 11 चौक 44, 8, 52, 5280। कौन सा आंसर है इसका, ए। ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपए का निवेश किया। एन- यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष 4% अधिक थी। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल यानी कि 50,000, रेट हमारे पास पहले वर्ष में 10% है और अगली साल में हो जाती है वो 4% अधिक, इन 10 + 4 कितना है, 14%। इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 10/100 यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/10, और 14 को लिखेंगे 14/100, इसको काट दो 7 और इससे 50, यानी 7/50। ये हमारे फ्रैक्शन आ गई। अब हमें निकालना है सी आई। तो मैंने बताया प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस अमाउंट का रेशो निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारा पहली साल में कितना है, 10, अगली साल जुड़ के कितना हो जाएगा, 11, ठीक। फिर यहाँ पे कितना है, 50 दूसरे साल का, और यहाँ पे आ जाएगा 57। ये हो गया, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 500 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे 11×7 = 77, 7 आएगा, 11×5 = 55, 55×7 = 62। इनके बीच में डिफरेंस आता है, वो हमारा सी आई होता है, यानी कि 7
2 1 ये हमारा क्या हो गया सी आई। सी आई हमें पूछा था यहाँ पे, तो हमने सी आई निकालेंगे। सी आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है 50,000 ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 की वैल्यू कितनी है, 500 की वैल्यू है 50,000। निकालना कितना हमें, एस आई निकालना है, सी आई निकालना सॉरी। तो 127 यहाँ पे, इस पे जो जो कट जाएंगे यहाँ पे 5 1 5 100, हमारे पास बचेंगे 127 गुणा 100, यानी कि 127,000 12,700। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसका अगला प्रश्न हमारे पास है 24,000 रुपये 10 की रेट से 3 वर्षों के लिए एस सी आई पूछा है। तो मैं क्या करना, सबसे पहले रेट है ना 10% लिखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 1/10, और टाइम हमारे पास कितना है 3। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो लिखेंगे, 10 से क्या हो जाएगा 11, कितनी साल है 3, तो इस पे पावर घात 3 लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 1000, और 11 का क्यू होता है यानी 1331। इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, वो हमारा आएगा सी आई। ठीक, अब हमारे पास सी आई निकालने के लिए 24,000 जो वैल्यू दे रखी है ना, किसकी है 1000 की, इंटू, और यहाँ पर गुणा करेंगे हम 331 का, 1000 की वैल्यू है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, अब काट दो इसको, हमारे पास बचेंगे 331 गुणा 24, सही कर रहे हैं, गलत होगा, सही है ना। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, कर लेते हैं एक बार इधर, 331 24 का, 24 सेकंड 24 हासिल 2, 24 3 72 2 74 हासिल 7, 24 3 72 7 79 7944। इसका आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा, ए। अगला प्रश्न है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, यहाँ पे क्या है, मैंने क्वेश्चन दोनों सी आई एंड एस आई के क्वेश्चन मिक्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। तो यहाँ पे अब एस आई का क्वेश्चन आया है अलग टाइप का। ठीक है, तो पढ़ते हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप उस पे इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखना है आपको, एक फॉर्मूला होता है आर टी बराबर एन माइनस का 1 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, रेट कितना है, रेट तो हमें निकालना ही है। ये पहली बार 10, तो रेट में निकालना, रेट को ऐसे रखना है, टाइम हमारे पास 10 है, बराबर एन, एन कितना है, एन होता है गुना, यानी 7 गुना, माइनस का 1 इंटू 100, 10 से ही कट जाएगा 10 बार, तो आर बार आर हो जाएगा हमारा, साथ में एक 6 इंटू 10 यानी कि 60%। हमारे पास रेट आ गई। अब यही सेम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आर टी इजक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 100। रेट कितना है हमारे पास 60 है, टाइम 20 वर्ष है,
ये वाला निकालना है आपको, ये वाला एन एन हमें निकालना है कितना गुना होना है इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो कट गए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 12 बराबर एन माइनस का 1। तो एन माइनस 1 बराबर 12, तो एन बराबर 12 प्लस 1 यानी कि 13। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका इसको हम और बताते हैं एक और। इसको मैं साफ कर देता हूँ, उसका दूसरा तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का इसको। ठीक है, चलिए बताता हूँ। एक तो तरीका हमारा जो मैंने आपको अभी बताया उससे कर सकते हो, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है सुन लेते हैं आपको। अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल मूलधन है, 10 वर्षों में कितना हो रहा है 7 गुना हो रहा है, 7 गुना कितने साल में 10 साल में। ठीक है, अब 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर स्वयं का कितना गुना होगा, यानी कि 20, ये 20 साल। ये पूछा, ये वाला आंसर पूछा कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 7 गुना थी। अब ये बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच में कितना फर्क है 6 का, पी और 7p में फर्क कितना 6 का। टाइम कितना इस गुना है 2 गुना, 2 गुना, इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ आने के लिए कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे इसमें, यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसा कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसके मूल्य के 8 गुना तक बढ़ाने में कितने वर्ष लगेंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है गुना वाला, ये किसका है, ये एसआई, ये एसआई का है। ठीक है, एसआई बेस्ड है ये। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ये सीआई का है। यहाँ पे भी जो समय के साथ में गुना होता है, तो इसमें क्या करना है सबसे पहले आपको बता दूं। अब यहाँ पहले लिख लेता हूँ, राशि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी, 5 वर्षों में कोई कितना हो रहा है दोगुनी, कितने साल में 5 साल में। अब पूछ रहा है कि 8 गुना कितने दिन हुए, 8 गुना। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 है ना, 2 की पावर कितनी है 1। तो गुना वाले अगर सीआई बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें 2 की पावर में लिखना है आपको। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये वाली पावर और इसका आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, गुणा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसके बाद, श्री शर्मा अपने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट पे लाभ 5 लाख रुपए हैं, आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में, यानी आधे पैसे डाकघर में और आधे बैंक में जमा करते हैं। वो
करते हैं पहले 12% और 10% प्रति वर्ष की दर से जमा करते हैं। यानी कि 12% डाकघर में जमा करते हैं और 10% बैंक में जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 1500 रुपये थी, यदि उसकी मासिक ब्याज आय 1500 रुपये थी, तो डाकघर में और बैंक में जमा के बीच में अंतर पूछा है। तो सुनो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें रेट हैं, रेट को लिख लेते हैं पहले। पहली रेट थी उनकी 12% और 10%। इसको हम सोल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। अब यहाँ पे इसकी रेट और निकाल लेते हैं ओवरऑल। हमें पता नहीं है तो क्या है, 4500 रुपये हैं कितने पर, 5 लाख पर। 500, 5000, 50,000 और 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे हम पर रेट निकालने के लिए 100 का 12 महीने के लिए गुणा करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गए, और इससे 5 से 9, 5 से 10, 12 में 1 से 8 बट्टा 10, यानी कि 10.8% आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 10.8%। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तुम्हारे पास आएगा 1.2%। अगर इसमें से इसको माइनस करें, तुम्हारे पास आएगा 0.8%। ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दोनों की वैल्यू यानी 5, 5 की वैल्यू हमारे पास है 5 लाख। 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 5 एकन 5 यानी 1 लाख। ये आ गया। अब पूछा क्या है, डाकघर और बैंक, यानी कि ये डाकघर की रेट थी यहाँ पे, ये वाली, ये बैंक की रेट थी, तो इसके बीच में उसका ये अनुपात होगा। ये डाकघर का अनुपात है, ये बैंक का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। ऑप्शन है इसका डी। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने प्रति वर्ष 20% की दर से 96,000 रुपए का निवेश किया, जो कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप, ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, से संयोजित होता है, तो परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% क्या होगा। सुनो, एक कॉन्सेप्ट सुन लो। अगर आपके क्वेश्चन में सीआई बेस्ड है, अगर उसमें हाफ ईयरली दिया है, यानी कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, तो उस केस में जो रेट होती है, रेट हो जाती है आधी, और टाइम होता है वो हो जाता है दुगना। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितना है, हमारे पास रेट दे रखा 20%। तो इसका आधा करेंगे, यानी कि 10% इसका हो जाएगा यहाँ से। और टाइम निकालेंगे, टाइम कितना है हमारे पास, 1 साल। 2 इंटू 1 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 साल। अब ऐसा ही निकालेंगे हम, सॉरी सीआई। तो हमने बताया जब रेट आती है उसका, सीए में क्वेश्चन में, सीए वाले में क्वेश्चन होते हैं, पैसे पहले में रेट आती है उसका निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 100 की वैल्यू, एक 10% की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट में। तो 10 की चीज़ यानी कि 11, 2 साल है तो इसको इसके लगा देंगे, और यहाँ पे 100 आ जाएगा, अनुपात 121। तो आपको पता है ये तो हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा, इनके बीच में डिफरेंस रहता है, वो होता है हमारा सीआई। कितना है, 21। इसकी वैल्यू कितनी है, अब पूछा क्या है, 80% पूछा राशि का। 80% पूछा राशि का, तो हम राशि पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास 96,000 वैल्यू कितने की है,
ये वाली 100 की है। राशि निकालनी है, यानी कि 121 का 80% पूछा है उसने। 80% यानी 80/100 लिखेंगे। ये कट जाएंगे यहाँ से, एक जीरो ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा। 96 गुणा, यहाँ पे इसके साथ 8 एकन 8, 16, 8 एक 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाथ में, 6 एकन 6। अगर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमारा 6 आएगा। ऑप्शन में 6 में एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर मतलब ये होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर यही आएगा, बाकी के यूनिट डिजिट अलग अलग है तो ये मैच नहीं होगा। ठीक है, कर लेना इसका आंसर 109856 आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये छमाही यानी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाने वाला 20% यानी रेट 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अब मैंने जब बोला हाफ ईयरली आता है, उसका इसमें क्या करना है, हाफ ईयरली क्या होगा, यहाँ पे रेट आधी होती है और टाइम दुगना होता है। रेट कितनी है 20%, 20/2 यानी कि 10%। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 1.5 साल, इसको बोलेंगे 3 साल इसकी हो जाएगी 3 साल। तो एस सी आई निकालने के लिए हमने एक चीज़ बताई है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 10% यानी 1/10 लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10, इसको जोड़ के यानी कि 11। अब जितनी साल होती हैं उसी पे इतने घात लगाते हैं, पावर लगा दिया। 10 का क्यू करेंगे तो 1000 अनुपात 11 क्यू यानी 1331। इनके बीच में जो होता है हमारा सी आई आता है, यानी कितना हो जाएगा 331 सी आई। ये हमारे पूछा है, तो हमारे पास सी आई निकालते हैं। अब हमारे पास 1000 जो ये वाला ना 1000 प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू दे रखी 15,000, 15,000 बट्टा 1000। निकालना किसका है हमें, सी आई। सी आई कितना है 331। 0 0 0 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचेंगे 331 गुणा 15, 15 एकन 15, 15 × 45, एक 46 हासिल 4, 15 × 45 और 4 49, 49 65 ऑप्शन कहाँ है इसका, ये रस्सी आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। अगला प्रश्न है 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 80,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है। देखो, जब सी आई और एस आई का डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमें 2 फॉर्मूले याद कर लेना है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए जब आता है उसके लिए फॉर्मूला होता है पी आर बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जब 3 साल के लिए डिफरेंस होता है सी आई और एस आई का। किसका डिफरेंस है, सी आई और एस आई। ठीक है, सेम सी आई और एस आई। अब इसके लिए होता है पी ब्रैकेट में आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 ब्रैकेट बंद। ये होता है, ये कंडीशन होती है। अब दो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन दे रखा है 2 वर्ष डिफरेंस वाला, तो उसको लिखते हैं हम। सबसे पहले डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे याद करने के, 2 साल
का डिफरेंस यानी CI माइनस का SI क्या होता है P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 80 ज़्यादा दे रखा है तो 80 यहाँ पर लिखेंगे इंटू रेट कितना है, रेट तो हमें फाइंड ही करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर करेंगे यानी 10,000। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 98 तो यहाँ 98 इसकी यहाँ पर लिख सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो कट गया पूरा, 4 2 से काट दो, 2 से 4 बार, 2 से 49 यानी कि 49 बराबर 4R स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर निकाल सकते हैं 49 बट्टा 4। ठीक है, अगर R की वैल्यू हमें चाहिए इसे अंडर रूट लगा देंगे 49 बट्टा 4 पर, या रूट से बाहर निकलेगा तो ये 7/2 यानी कि 3.5%। अगर इस ऑप्शन नहीं है फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% 3 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच 52 रुपये। ये वैसे ही मैंने अभी बताया आपको 3 साल के लिए, आपको 3 साल का चाहिए, आपको CI माइनस का ऐसा ही डिफरेंस दे रखा है। क्या फॉर्मूला उसका, उसका फॉर्मूला है P/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। 152 बराबर P, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल P का सेम लिखना है। R कितना है 4%, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 गुणा 300 प्लस R 4 यानी 304 आ जाएगा यहाँ पे बट्टा 100। इसको हम काट लेते हैं। किससे काटें इसको भाई, सॉरी ये क्वेश्चन ये नहीं होगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कट करते हैं 4 से, 4 चक 16, 4 से 25, 4 एकन 4, 4 तिये 12 और 3 4 8 32 आ गया। इसके बाद इस किसके काटे हैं इसको, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 एकन 19, बच्चे को हमारे पास 11, 19 एक से 14 और 2 से कट जाएगा ये 8 बार। ये कटने के बाद 4 दूनी 8, 4 से 25, 100, 2 से 125, तुम्हारे पास P आ जाएगा 1250 इंटू 25। तो इसको ये 25 बन जाए 125 हासिल 12, 25 दूनी 12 प्लस 62 हासिल 6, 25 से 25, 25 6 31, 31 250 कौन सा ऑप्शन है ए, इसका आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये पर 12% दर से 3 बस 4 महीने, इसमें आपका टाइम दे दिया है 3 बस 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखो पहले तो आपको क्या करना है, ये 3 साल और 4 महीने को आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले इनको 4 टुकड़े करो, जो पहली साल होगा तो उसमें
पहली साल तब उसको 12% ब्याज लगेगा। अगली साल भी रहेगा तो 12%। अगली साल रहेगा तो फिर भी 12%। अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ आएगा 4 मंथ। 4 मंथ को कैसे निकालेंगे, यानी 12 मंथ, 36, 3, 4, तो इसकी 4% यहाँ पर आ जाएगी। इसको अब 12 की अगर हम रेशियो से इसको करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा शायद, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 12/100, 4 से 3, 4 से 25, इनकी प्रिंसिपल और अमाउंट। पहली साल 25 से 28, फिर अगली साल 25 से 28, फिर 25 से 28, अब चौथे बार लगेगा 4%, यानी कि 4 को चेंज कर लेते हैं 100 से, 1/25, 25 से 26। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर किसी भी डिफरेंस आएगा, वो आएगा CI। ठीक है, ये करने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे अब सक्सेसिव मेथड से। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़े एक, हाँ, तो उसके बाद सक्सेस मेथड से कराऊंगा, इसको बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो सक्सेस में क्या होता है, 12 ऐसे ही होता है फॉर्मूला, A+B+AB/100। ए कितना है, यानी 12, फिर 12 प्लस 12, 12 में 144, कितना आ जाएगा, 12×24, 1.44 जोड़ें तो ये आ जाएगा हमारा, कम से कम आएगा 25.44। अब ऐसे इसको लगाएंगे, 12×4 = 16, 12×48, 16.48%, इसका हो जाएगा। जब बड़ा होता है तो टुकड़ों में इसको सॉल्व कर रहा हूँ सक्सेसिव मेथड से, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब बच्चे हमारे पास दो ये वाले, इनको भी ऐसे भी लगा देते हैं सक्सेसिव मेथड से। 25 यानी कि 25.44 प्लस 16.48 प्लस 25.44 इंटू 16.48/100। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा बनना है, ठीक है। इसको करते हैं 25, 16 कितना होता है हमारे पास ऐड करने पर, यानी 41, इसको जोड़ करेंगे यानी 42 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ओनली इसको सिंपल रखना है, इसको 42। अब यहाँ पर इसको 25 मान लें, इसको 16 गुणा कर लेते एक बार, थोड़ा मान के देते, 25 को मान लेते हैं और 16, 16.80, 16.80, 8, 16, 32, 4, 40, कितना आ रहा है 40, यानी कि ये 4 आ रहा है, तो हम 4 के लिए अप्रॉक्स मान लेते हैं, कितना हो गया 46। अब ये हमारा आ गया CI। हमारे पास दे रखा है 100 की वैल्यू दे रखी है 8000, 8000 100 का CI निकालना है, 40 का, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 40 × 80, यानी कि 0, 8×48, 4, 832, 4, 36, 3680 है कहीं पे, नहीं है 3680 इसमें नहीं है। अब आंसर इसीलिए एग्जैक्ट नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे
अप्रॉक्स उसके आसपास ही नंबर वैल्यू मान लिए थे हमने, पॉइंट वाला हटा दिए थे। तो इसके आसपास कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है इसमें ये इसके पास है। ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये इसके आसपास है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, सी। अगर हम रेशियो मेथड से करते हैं इसको बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने अगर आपकी रेट है ना अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप तो ये वाला लगा दो। अगर फ्रैक्शन में है, जैसे मान लो ऐसा करके दे रखी है फ्रैक्शन में परसेंट, तो आपको रेशियो मेथड लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास इसके बाद, यदि किसी निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है, तो उसी राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए 60 ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भाई 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। एक तो सीआई पूछ लिया, फिर सीआई के बाद उसमें जा रहा है फिर एसआई। तो ये मैंने अभी बताया था, यहाँ पर अब लगाना रेशियो मेथड। अब रेट हमारे पास दे रखी है 16.2/3%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16×3 = 48, 48×2 = 50, 50/3 और परसेंट मतलब 1/100। 50 से 2 बार जाएगा यानी 1/6। अब इसको हमने बताया आपको सॉल्व करने की प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट 6 से हो जाएगी 7, ठीक है। अगर हमारे पास 3 दे रखा है इसमें, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, पावर में लग जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। इसके बीच में डिफरेंस आएगा, 13 में 6 गए 7 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 यानी कि 1। ये हमारा आ गया सी आई, ठीक है। हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। हमारे पास दे रखा है ये सी दे रखा है, यानी कि 127 की वैल्यू 1270 है। यहाँ से इसको काटेंगे यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 10। हमें चाहिए कितनी, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल 216 है, इंटू 10 करेंगे यानी कि 2160 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब सुनो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि उसी धनराशि यानी ये वाली धनराशि पर समान दर यानी सेम रेट सेम अवधि यानी सेम टाइम 60 ब्याज पूछा है, यानी कि ऐसा इक्वल टू पी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब एस आई इक्वल टू पी कितना है हमारे पास, 2160 रुपये हमने निकाल लिया था। रेट कितना है, रेट सेम है यानी कि 50/3 लिख लेते हैं, इंटू और 3 साल बट्टा 100। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। हमारे पास बचेगा 216/5, पंचों वो पंचे 30, 5 1 5 3 8, 5 2 10, 1080 हमारे पास क्या आ जाएगा प्यार। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की राशि 3 वर्ष की अवधि में 944 हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या है, इसका अमाउंट है ये। जबकि 7 वर्ष की अवधि में ये 1136 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। ये हमारा दिल्ली पुलिस में आया है, AWO TPO में। सुनो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले कोई राशि यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना, वो 3 वर्ष में 944 हो जाती है। 3 वर्ष में, और 7 वर्ष में 1136 हो जाती है। 1136 7 वर्ष में। अब इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। इनमें कितने का है, 4 में से 6 यानी 2, 13 में से 9, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 और 10 में से 1 यानी कि ये 4। 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 192। 1 का वही यहाँ पे 416, 3 4 8 32। ये 1 की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए किसकी, 3 की।
तो 3 के लिए 3 इंटू 48, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 2 14। ये हमारे आ गया एसआई। 3 साल का एसआई आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम 3 साल में से 944 रुपये थे, अगर हम 3 साल वापस कर देंगे तो हम वहाँ पे आ जाएंगे प्रिंसिपल पर, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है हमें। 944 माइनस का 144, हमारे पास आ जाएगा 800, प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, ब्याज भी आ गया, हमारे पास ब्याज है 3 साल का, यहाँ से निकाला। मैं पूछा रेट, तो रेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। एस आई इजक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100। एक सेकेंड। अब एस आई 144 है, प्रिंसिपल 800 है, रेट फाइंड करना है। टी हमारे पास कितना है, ये कितने पे निकाला, 3 साल के लिए, ये वाला 3 बट्टा 100। ये यहाँ से कट जाएगा 8, और ये 3 से 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 8 से 6, यानी कि रेट बराबर हमारा आ जाएगा 6%। इसका आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की, 3 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी रुपए हो जाएगी, उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे, वहाँ इस क्वेश्चन में उसने रेट पूछा था, ब्याज ब्याज दर पूछी थी, और यहाँ पे पूछ रहा है मूलधन राशि पूछ रहा है, हो जाए, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, कोई प्रिंसिपल 3 वर्षों में 16,200 होता है, और 4 वर्षों में 17,400 होता है। ये डिफरेंस यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एक का, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0 0 2 1, यानी एक की वैल्यू 1200। अगर हम 3 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। अब 3 का यहाँ पे कर दो, 3 का यहाँ पे कर दो, यानी 3600, ये हमारा ऐसा ही आ गया। अगर हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे, 16,200 में से 3600 माइनस करते हैं, 0 0, 12 में से 6 गई तो 6, और 15 में से 3 यानी कि 12,600 है ऑप्शन इसमें, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूल राशि बताइए। सेम, एक चीज अब सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, और यहाँ पढ़ रहे थे हम किसका था, सरल ब्याज का था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, यानी कोई प्रिंसिपल 2 वर्षों में 6600 हो रहा था, और 3 में हो रहा था वो 7920, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस 0 8 नहीं 6600 ना, सॉरी 9 आएगा ना, 9 आएगा, 9 और 1। हम्म, 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 इसको ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये हमारा सी आई का तो इससे नहीं होगा, ये क्वेश्चन और तरीके से होगा। 20, तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास सी आई का क्वेश्चन है, इतने वर्ष में इतना हो जाती है, इतने वर्ष में इतना हो जाती है, उसके लिए हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे। इसके लिए 0 से 0 काट देंगे, 11 से काटो, 11 चिंग 66 0, 11 7 77, 11 दूनी 22, 12 चिंग 72, नहीं 12 5 60, और 12 चिंग 72, इसमें क्या होगा 6 बट्टा
5 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, मूल राशि निकालने के लिए, तो यानी P इंटू 6/5। इसमें 2 बार करेंगे क्योंकि 2 साल के लिए हमने निकाला है, इसके लिए, यहाँ के लिए 6/5 बराबर कितनी हो जाती है, किसकी वैल्यू, ये 6600 की वैल्यू है। 6 एकन 6, 1100 यहाँ से आ गया। अब कटेगा ना, पॉइंट में जाएगा, और काट सकते हैं इसको 2 से, 3 बार 2 से 550, P इक्वल टू 550 इंटू 25/3, 0 25 पंजे 125, 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137/3, 30 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,500 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। तो सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कोई राशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है तो रेट निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेते हैं 95 11,704, ये ऐसा है। इसको क्या करा है, इस पॉइंट उठाने के लिए इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, 95, इसमें डबल 0 इस बढ़ जाएगा, 11,704 95। ठीक है, पॉइंट हटा दिए, इस इधर 0 बढ़ गया, इसको काटेंगे हम 5 से, 19 से कट जाएगा, 19/95, ये 0 लिख देते हैं, 19 छिक्के 114, बचेंगे हमारे पास 3, 19 सेकंड 19, 11 बसे 19 छिक्के 114, भाग नहीं जाएगा तो 0, 19/95, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ये आ गया। ये जो हम ये सॉल्व कर रहे थे 2 साल के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 साल पे, 1 साल पे आने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, रूट अंडर रूट 10,000, ठीक। इसको जब बाहर निकालेंगे यहाँ से 100 आएगा, ये आ जाएगा 111, इसका डिफरेंस कितना है, 11/100 इंटू 100, कैंसिल आउट है, यानी 11% इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः इतने और इतने है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं इसको, अभी जैसा किया था, कोई प्रिंसिपल 12,000 हो रहा है कितने साल में, 2 साल में, और एक हो रहा है 3 साल में 13,200। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है, 1200 पट्टा यहाँ लिखेंगे, 1200 1000 इंटू यहाँ पे
100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगे, 12 एकम 12, 10 से ये, यानी कि 10% आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 50,000 रुपये पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8,300 है, तो अवधि बताइए, टाइम पूछा है। हमारे पास राशि दे रखी है और टाइम दे रखा है, CI भी दे रखा है, तो इसका टाइम निकालना, रेट दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है। प्रिंसिपल यानी 50,000 है। अगर हम प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं मूलधन, तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है, तो 58,000 हो जाएगा सर, 320। इसका रेशो निकालते हैं यहाँ से, यहाँ से 2 से इसको काटते हैं, 2500, 29, 16 चला जाएगा। अगर हम इसका रूट निकाल दें, अंडर रूट इसका निकाल के देखें, यहाँ पे आ जाएगा इतना। अभी इसको और काट लो, और कट जाएगा अभी। इसको 4 से काटें, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, हाँ 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 9 36। अगर इसका हम रूट निकाल दें, यहाँ 25 आ जाएगा, 2 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 27। अगर हमें रेट चेक कर, रेट कितनी आ गई यहाँ पे, तो 2/25, रेट चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू 100, 25 चौके 100, यानी 4 दूनी 8, 8% रेट आ रही है, यानी कि यहाँ पर आ रही है, सही है। यानी कि यहाँ पर 2 जो मैंने रूट लगाया था, यानी इसका टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी धनराशि वाली राशि वार्षिक किस्त 9% प्रति साल ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए अदा करेगी। ये किस्त वाले क्वेश्चन है। किस्त वाले आपको दोनों चीज़ों में मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले, इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में किस्त। ठीक है, आपको CI में भी मिलेंगे, SI में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है SI, तो SI को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या करना है, SI में अगर किस्त दे रखी है तो पहले लिखो 100, जो 100 हो, 100 ये हमारे एक एक के लिए, 1 साल के लिए। अगली साल जाएँगे तो उसपे ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल के लिए 100 और प्लस 9, 109 हो जाएँगे यहाँ पर। तीसरे साल में जाएँगे, 109 हो गए और प्लस फिर 9 जोड़ेंगे, यानी 118 हो जाएँगे। ये 3 साल हैं, यहाँ पे दे रखी थी 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए हम ऐसे करेंगे और इनको जोड़ेंगे, 9 8 17, हासिल 1 और 2 और 3। जो नीचे आया है जोड़ के उसको, वो निकलता है हमारा अमाउंट, जो ऊपर रहता है वो होता है हमारा किस्त। अब इसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि अदा करेगी, यानी कि अमाउंट। यानी इसकी वैल्यू 327 की दे रखी है, 32 27 0। यहाँ से 1 की निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 10। हमें निकालना है किस्त, किस्त निकालना है। तो किस्त के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 100, 100, 1 की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि 1,000 रुपये की किस्त आएगी भाई। कौन सा है, ए आंसर इसका। ठीक है, ये ये हमारा क्वेश्चन SI की बेस्ड पर है, SI किस्त ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक को 8%
प्रतिवर्ष की 60 ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्त यानी 5 किस्त में 9,048 रुपये भुगतान करने का वादा किया। भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त पूछा है। तो किस्त के लिए सबसे पहले क्या करना है, 100 लिख लेना है। 1 साल के लिए कितनी, 5, 1 हो गया। 2 के लिए अगले साल जाएँगे तो 160 हो जाएगा। फिर अगले साल जाएँगे तो 116 हो जाएगा। अगले साल जाएँगे तो 124 हो जाएगा। सही है ना? हुँ। और 5वीं साल जाएँगे तो 132 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 6 4 10 18 2 20 हासिल 2, 5 6 2 8 और 5 580। ये हमारा आ गया अमाउंट और ये हमारा होता है ऊपर किस्त। ऐसे निकालते हैं हम किस्त सिंपल इंटरेस्ट में। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 48। ऐसे एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 48 580 और हमें निकालना है किस्त की वैल्यू कितनी है, 100। सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 2 से 29, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। कटेगा क्या ये? काट के देख लेते हैं। 29 एकन 29, तो 29 एकन 29, हमारे पास बचेंगे 16। 162 होंगे, 29 पंजे 145, 145 फिर बचेगा यहाँ पे इतना। इसके बाद 6 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी 156 इंटू 10, 1560 है इसमें। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने ब्याज दर के बराबर ब्याज दर के बराबर ये इसको बाद ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए 7-8 ब्याज पर 1200 रुपये का लोन लिया। यदि उसने लोन की अवधि अंत में ब्याज के रूप में इतने रुपए भुगतान किए तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। इसमें एक कंडीशन दी है, उसने बोला कि रेट बराबर क्या है, टाइम है, ऐसा ही कंडीशन है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 100 एस आई हमारा 432 है, प्रिंसिपल हमारा 1200 है, रेट रेट तो हमें निकालना ही है, टाइम टाइम कहाँ है इसमें, हम्म और टाइम किसके बराबर है, रेट, तो यहाँ पर रेट को सेम रखेंगे बट्टा 100। यहाँ से 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 12 चौके 32 और 12 72, 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल आर बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 36। आर बराबर क्या हो जाएगा, 6%। इसका आंसर कौन सा है, बी। अगला प्रश्न इसके बाद है, एक मोबाइल फोन 25 रुपये या 52 रुपये के डाउन पेमेंट पर चार समान बार 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि सरल ब्याज की दर 25% है तो प्रत्येक किस्त बताइए। तो सबसे पहले क्या करना, अगर किस्त वाला फ़ोन है, अगर मोबाइल की कीमत इतनी है और डाउन पेमेंट इतनी है, डाउन पेमेंट मतलब अगर कोई चीज़ खरीदते हैं उस समय जो पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं हम डाउन पेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसकी कीमत होती है, कीमत से हम डाउन पेमेंट माइनस करेंगे। कीमत इस मोबाइल की 25,000 रुपये है और 5200 रुपये माइनस करेंगे, 0 0 8 और 19 19,800, 19,800 है ना, ये वैल्यू है 100 की, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालेंगे अमाउंट, 100 प्लस
SI होता है R इंटू टी। SI क्या होता है? R इंटू टी। R हमारे पास क्या है? R 25%। टी कितना है? टी यानी कि 4 समान किस्तें, तो 4/12। यहाँ काटो 4 से 3 बार, ये 2 कट जाएंगे यहाँ पे। हमारे पास 198 100 प्लस 25/3। इसको सॉल्व करते हैं। 198 300 प्लस 25, 325/3। 3 1 3, 3 18, 3 18 यानी कि 325। इसको ऐसे ही रखो, 66 इंटू 325। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आगे अभी और सॉल्व करें। इतना पर हमारे पास रुपए आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कोई हमारी रेट कितनी थी? 25%, यानी कि 1/4। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? किस्त निकालने के लिए 4 किस्त बराबर हैं। 4 किस्त बराबर, तो यानी कि महीने पे आएगी। 1/12 लिखेंगे इसको, 12 चौका 48। 1/48 हो गया, यानी कि आपको 48, 48, 49, 50 और 51, ये आ गया। ये हमारी किस्त है। इसको ऐड करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा 18 असल 1, 10 18 को 19, 198 क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 66 इंटू 325/198 की वैल्यू दे रखी है ये, और हमें निकालना है किस्त। किस्त कितने? 48। कैंसिल आउट करो इसको। इसको 6 से काट दें। 6 6 3 18, 6 3 18, 6 6, 11 से 3 बार कट जाएगा। 3 से 16 बार, 3 से 16 बार, 325। 325 गुणा 16, 16 8, 16 32 और 40 4, 00 किस में आ रहे हैं? ये ऑप्शन आ रहा है 00, 52 से इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 66,500 रुपए की राशि लोन पर ली गई। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किए जाना है यदि ब्याज की दर 20% चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अभी तक कर रहे थे किसकी? SI की किस्त निकाल लेते। अब यहाँ पे आता है, सुनो, सबसे पहले क्या करना है। अगर CI की किस्त निकालनी है आपको, तो यहाँ पर रेट होगी ना, रेट 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 का हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? जैसे मान लो हमारे पास रेट दे रखी है 20%, 1/5 हो गया। 1/5 को हम लिखेंगे यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। 5 की वैल्यू 6 आ गया। ये हमारा होता है 1 साल के लिए। पर यहाँ पर क्या दे रहा है? कितने साल के लिए? 2 समान किस्त, 2 समान। फिर अगली किस्त एक और आएगी, एक किस्त यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो दूसरी किस्त आएगी तो इसका 5 का करेंगे स्क्वायर।
और यहाँ पे 6 का करेंगे उसके। और इस केस में क्या होता है 5:6 और 25:36 ऐसा बनता है। तो हमेशा याद रखना है जो हमारा ये वाला अमाउंट है, अमाउंट को हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि रेशो है। 6×5 = 30, 6×36 और 36 ऑलरेडी है और 35। इनको जोड़ देना है। ये 5 और 5 55 आ गया, ये 72 आ गया। ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या होगा अमाउंट, और ये 36 हमारा होगा किस्त। ठीक है। अब जो हमारे पास दे रखा है वो उसकी वैल्यू लगा दो और जो पूछा है उसको डाल दो। अब इसके बाद राशि ली गई यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 66,55,0 बट्टा 55 की वैल्यू दे रखी है। किस्त निकालना है, किस्त कितनी 36 की। 11 से काटो, 11×5 = 55, 11×6 = 66, 11×5 = 55, 0 5 से जाएगा 13 बार 130 यानी कि 130 × 36 0 13 × 78 7 13 39 39 7 36 गलती हो गई क्या कहीं पे? एक सेकंड, मैंने कहीं गलती कर दी क्या? आपको किस का याद करना है इसमें तो एक बार चेक करना है तो मेरे को। कहीं काटने में गलती हुई, एक बार चेक करने दो मेरे को इसको। 66,550 बट्टा 55 की वैल्यू 36 की निकालना है। इतना ही करना है। 11 11×5 = 55, 11×6 = 66 0 11×5 = 55। अच्छा यहाँ पे गलती हुई थी। 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×1 = 5। 1210 × 36 करना है आपको। 1210 × 36 इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसका सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 43,560। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। इसका आंसर इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2196 रुपये उधार लेता है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि बताओ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मैंने कहा रेट रेट लिखो यहाँ पे पहले 25% यानी कि 1/4 प्रिंसिपल अमाउंट 5 से सॉरी 4 से 5 पहली साल, दूसरी साल के लिए 4 का स्क्वायर 5 का, तीसरी साल के लिए 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 4:5 16:25 4 का क्यूब यानी कि 64 और 5 का क्यूब 125। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किस्त वाले अगर सीआई दे रखा है उसका जो अमाउंट वाइज जो वैल्यू आते हैं उनको इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 25 का करो। अगर यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा 25 चौके 100, 125, यहाँ पे 16 × 80
अब यहाँ इधर सेम आएगा 64:125। ऐड कर लेते हैं इनको 15 असल 1 6 7 और 3 4 8 14 244। अब किस्त निकालना है तो मैंने आपको किस्त बताया कितना है 125 हमारी क्या हो जाएगी किस्त। सॉल्व कर लेते हैं, नहीं आप कर लेना, मैं कर ही देता हूँ। 2196 बट्टा 244 125। ये हम क्या 250 यानी कि जाएगा ये 9 10 4 में 36 9 बार जाएगा 9 5 45 और 9 2 18 18 4 22 2 9 1 2 11 1125 का आंसर कहाँ है 13। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 वाला। एक मोबाइल फ़ोन 39,300 रुपये नकद भुगतान पर या 7,450 रुपये नकद अग्रिम भुगतान, मतलब अग्रिम भुगतान होता है डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 7,450 रुपये 3 समान वार्षिक किस्त पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है तो वार्षिक रूप से संयोजित किस्त की राशि क्या है? किस्त पूछा गया है, सीआई का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, डाउन पेमेंट को पहले हटा देते हैं 7,450 0 5 8 यहाँ पर 1 31,850। अब रेट हमारे पास दे रखी है, रेट को मैंने बोला फ्रैक्शन में चेंज करना है 1/5। तो प्रिंसिपल अमाउंट 5 से 6 इतनी किस्तें समान 3 किस्तें, पहली किस्त दूसरी किस्त के लिए 5 का स्क्वायर यानी 25 6 का स्क्वायर 36 और तीसरी किस्त के लिए 5 का क्यूब यानी 125 और 6 का क्यूब यानी 216। ये रेशो आपको इक्वल करने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 36 का करो, इधर हुआ तो यहाँ पे भी करने पड़ेंगे और यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब इधर क्या आएगा इसका रेशो, इधर 36 बन जाए 180 अनुपात 216 25 सिक्के 150 अनुपात 216 125 अनुपात 216। इनका जोड़ो 5 10 15 हासिल 1 3 1 4 455 अनुपात 6 648। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, किस्त पूछी गई 216, ये किस्त है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास 31,850 जो वैल्यू है वह वैल्यू 455 की है और आपको निकालना है किस्त यानी 216। सॉल्व कर लेना आप, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक म्यूजियम प्लेयर 4510 रुपये नकद या 1200 रुपये नकद अग्रिम भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट दे रहा है, एडवांस दे रहा है, शेष 3 समान आसान किस्तों पर बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयुक्त 10% है तो किस्त बताइए। देखो, सबसे पहले उसकी रेट है, उसमें से जो डाउन पेमेंट उसको माइनस करते हैं 0
1 और 3 1 1300 रुपये 10 रुपये हो गए। अब जो रेट होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 10% यानी कि 1/10। अब लगाना फार्मूला यानी प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 10 से 11 पहली साल के लिए 3 किस्त है ना, दूसरे साल के लिए 10 का वर्ग करेंगे 100 121 इधर हो जाएगा। तीसरी किस्त के लिए यानी कि 10 का वर्ग 10 का करेंगे क्यू 10 का क्यू यानी 1000 11 का क्यू यानी कि 1331 ये हो गया। अब जो अमाउंट वाला पोर्शन है वैल्यू उनको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 121 का करना पड़ेगा। तो यहाँ हुआ है तो यहाँ पे भी आपको करने पड़ेंगे सेम डिट्टो। इधर करेंगे तो 1210 इधर करेंगे तो 1100 1000 इधर करेंगे तो 1331 सेम आएगा 1331 और 1331 इधर जोड़ देंगे हम 0 1 3 और 3 33 10 इधर आ गया। इसको 13 39 3900 और 23 दिया 93 3993 ये हमारा क्या है अमाउंट, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल और एक 1331 की आ गई हमारी किस्त। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप यहाँ एंड होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसका मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आना दोबारा उस वीडियो को देखकर समझने पढ़कर करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको इसी क्लास का पीडीएफ और क्लास नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डी कॉन्सेप्ट क्लासेस ये है, इसको आप स्कैन करके ऐड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम है, अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, आप इसको भी फॉलो करके यहाँ पे करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाता है डेली की डेली। आप वहाँ से करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर फिर हमारा अकाउंट है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, यहाँ पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी अपडेट्स और करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और यहाँ पे अपडेट की जाती है क्लासेस। इंस्टाग्राम पर भी ये सारी चीज़ें सेम की जाती हैं और डी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सारे तैयारी कराई जाती हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्लासें कराई जाती हैं। आप यहाँ क्लास जाकर देख सकते हैं। तो क्लास को मैं एंड करता हूँ। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।